तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम शकील अहमद है और आपकी कुंडली बनी है वृष लग्न की, राशि आपकी धनु है। अगर देखो जी कुंडली की बात करूँ, अगर सही आपको बताऊँ, तो ग्रह आपके मुझे खराब ग्रह ज़्यादा लगे हैं। अच्छे ग्रह आपकी कुंडली में कम हैं। अच्छे ग्रह आपके गुरु अच्छा है, शनि शुक्र अच्छा है, बाकी ज़्यादा ग्रह आपके खराब हैं। ये क्यों ऐसा है मैं अब पूरा विस्तार में आपको समझाऊंगा। और आपने मुझे ये सवाल भी लिख रखे हैं कि आपका जो कर्जा है वो बढ़ता जा रहा है, कर्जा नहीं उतर रहा, कर्जा कब उतरेगा, माँ की हेल्थ खराब है, बीमारी के ऊपर धन खर्च हो रहा है, और दुकान नहीं चल रही, डिप्रेशन के आप शिकार हैं, और कस्टमर के पास उधारी अटकी है। तो आपके सवाल भी मैं कवर करूंगा। सबसे पहले देखो जी, और आपने रत्न में ये बता रखा है कि पन्ना कर रखा है दार, लहसुनिया कर रखा है। लहसुनिया रत्न बिल्कुल दार नहीं करना था आपने जो कर रखा है, इसको तो उतार के रख दो। पन्ना भी आपने कर रखा है, वही वो बार में गर्म बैठा है। तो पूरा विस्तार में आपको समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 ग्रह। और 12 ग्रह मैं लिख देता हूँ, आप एक बार समझ लो। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, ये है चौथा घर, पांचवा, छठा घर, सातवां घर, आठवां, ये आपका है नौवां घर, 10वां, 11वां, और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से आपका शरीर देखा जाएगा, आपकी हेल्थ देखी जाएगी, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखा जाएगा। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। ये चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु रोग कर्जा। ये सातवां घर आपकी है पत्नी का घर। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर आपके है काम काज का घर। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से खर्चे देखे जाते हैं। तो आपने देखो जी मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं ये याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे कि मान लो आपका सवाल है आपकी माता को लेके, तो 12 घरों में जो माता का घर होता है चौथा घर होता है। तो माता के लिए आपका चौथा घर देखा जाएगा। और चौथे घर में देखो जी एक नंबर है 5, 5 लिखा हुआ है चौथे घर में। और ये 5 है सिंह राशि। माल किसका बना, सूर्य है। मतलब आपकी माता के लिए हमें चौथे घर का जो मालक सूर्य है, सूर्य को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपने अपने धन जोड़ने के बारे में पता करना है, दूसरा घर होता है धन जोड़ने का। और दूसरे घर में नंबर 3 लिखा है, 3 है मिथुन राशि, मालक बना बुध। तो आपके धन जोड़ने के लिए बुध को देखा जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालक देखना है। तो अब देखो जी, आपको मोटा मोटा बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो जैसे मैंने आपको भी बोला कि आपके ज्यादा ग्रह मुझे खराब लगे हैं। कुछ ग्रह तो ऐसे हैं, 3 ग्रह आपके ऐसे हैं जो कि बहुत बड़े लेवल पे खराब हैं। जिसमें से राहु, केतु और मंगल, ये 3 ग्रह हैं आपके बहुत ही बड़े लेवल पे खराब। क्यों खराब है, सबसे पहले हम आज राहु की बात करते हैं। तो मैंने आपको भी जैसे बोला था कि 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। ऐसे ही जो 7वां घर होता है किसी भी कुंडली में, ये जो 7वां घर होगा ये विवाह का घर होता है। तो अब जो 7वां घर है, इस घर से वैसे तो काफी चीजें, लेकिन 7वें घर से मेन हम आपकी पत्नी का सुख देखेंगे कि आपकी पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं। 7वां घर देखना पड़ेगा। इसके अलावा 7वें घर से डेली की इनकम को देखा जाता है। जो आपकी रोजाना की इनकम होगी वो 7वें घर से देखेंगे। इसके अलावा इस घर से साझेदारी के काम को देखा जाता है। अगर आप मतलब पार्टनरशिप में काम करते हैं उसमें फायदा होगा या नहीं, 7वें घर से देखेंगे। तो ये जो 3 चीजें मैंने बोली हैं, पत्नी, डेली की इनकम और साझेदारी के काम, ये चीजें 7वें घर से देखेंगे। और आपको मैंने अभी एक फार्मूला समझाया था कि घर का मालक देखना है। तो 7वें घर का जो मालक है, 7वें घर में क्या लिखा है, 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक ये मंगल बना। तो हमें देखना पड़ेगा मंगल ग्रह को। और मंगल के अलावा 7वें घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा। तो 2 ग्रहों को देख कर डिसाइड होगा इस 7वें घर की चीजों के बारे में, पत्नी, डेली की इनकम और साझेदारी के काम। अब देखो जी, आपको मैं थोड़ा सा कुछ समझाता हूँ कि जो 9 ग्रह होते हैं ये 9 ग्रहों के अपने घर होते हैं कुंडली में। अगर ये खुद के अपने घर में बैठे हैं, जैसे आपका शनि अपने घर में बैठा है, तो अगर ये अपने घर में बैठे हैं फिर तो होते हैं बहुत ही अच्छे, मतलब अच्छे फल देते हैं। अगर ये अपने दोस्त के घर में जाके बैठे हैं
फिर भी अच्छे फल देते हैं। अगर ये उच्च के बैठे हैं, फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये दुश्मन के घर में चले जाएं, अच्छे फल नहीं देते। और अगर ये नीच के बैठ जाएं, अच्छे फल नहीं देते। तो ऐसे ही देखो जी, अब सातवें घर में, पहले राहु के घर में बात करूं, तो राहु बैठा है सातवें घर में। किसका घर था ये? मंगल का घर मैंने बोला है। और राहु मंगल को अपना दुश्मन मानता है, मतलब राहु इस सातवें घर में मंगल के घर में बैठा है और मंगल इसका है दुश्मन। और इसके अलावा राहु यहाँ पे जो 8 लिखा है, ये है वृश्चिक राशि, जो कि राहु की है नीच राशि। मतलब भाई आपका जो राहु है, बड़े लेवल पे खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि ये नीच का बैठा है, अपनी नीच राशि में बैठ चुका है। इसकी वजह से ये आपको खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा? ये राहु सातवें घर को खराब कर देगा। आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि देखो जी, मेरा घर है, मैंने मान लो जो घर बना रखा है, मेरे घर में कोई मेरा दुश्मन आ चुका है चोरी छिपे, वो मेरे घर में एंटर कर चुका है। घर का क्या करेगा? करके घर में आके मेरे वो घर का नुकसान करेगा। वो मेरे घर में सामान तोड़ेगा, फर्नीचर तोड़ देगा, मेरा टीवी तोड़ देगा, मेरा बेड तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे राहु करेगा। ये कहाँ बैठा है? सातवें घर में। और सातवें घर में नीच का है, तो सातवें घर का कर देगा सत्यानाश। अब सातवां घर किसका है? आपकी पत्नी का घर है, आपकी डेली की इनकम का घर है, साझेदारी के कामों का घर है। इन चीजों को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। जैसे सातवां घर पत्नी का है, तो राहु आपको पत्नी संबंधी बड़े लेवल पे दिक्कतें पैदा करेगा। क्या दिक्कतें आएंगी? मैं कन्फर्म नहीं हूं कि पत्नी संबंधी दिक्कतें क्या आएंगी, लेकिन आएंगी जरूर, और आएंगी बड़े लेवल पे। जैसे कि आपका जहाँ तो तलाक हो सकता है, या आपका विवाह काफी देरी से होगा उम्र निकल जाने के बाद, या विवाह मान लो जल्दी भी हो गया तो आपकी पत्नी से बनेंगे नहीं। रोजाना लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, रोजाना मारपीट क्लेश ऐसी चीजें होंगी। और वैसे ज्यादा चांस आपके तलाक होने के हैं। पहले विवाह में सुख नहीं मिलेगा, दूसरे विवाह में सुख मिलेगा। तो राहु मतलब आपको पत्नी घर में बैठ के, एक तो आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, और ये आपकी यहाँ पत्नी को बीमार भी कर सकता है। पत्नी को कोई बड़ी बीमारी भी दे सकता है, जैसे कोई गुप्त रोग होना उसको, प्रमेह, मधुमेह। क्योंकि साथ में घर से गुप्त रोग भी देखा जाता है। मतलब पत्नी संबंधी राहु आपको दिक्कतें पैदा करेगा। आपका जो विवाहिक जीवन है वो नरकमयी होगा। विवाह में सुख नहीं मिलेगा आपको इस राहु की वजह से। अब इसके अलावा सातवां घर किसका था? दिल्ली की इनकम का। तो राहु क्या करेगा? आपकी जो रोजाना की इनकम है, दिल्ली की इनकम, उसको लेकर दिक्कतें पैदा करेगा बड़े लेवल पे। परेशानी आएंगी बहुत ज्यादा। इनकम अच्छी होगी नहीं आपकी, रोजाना की जो रोजगार होगा आपका इनकम, उसको लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। और सातवां घर है आपके पार्टनरशिप में, मतलब साझेदारी का जो काम है अगर आप करते हैं, उसमें भाई बड़े लेवल पे नुकसान होगा। तो कभी भी पार्टनरशिप में काम मत करना। और राहु की 3 दृष्टियां भी हैं। पांचवी दृष्टि पड़ेगी 11वें घर के ऊपर। ये इनकम का घर है, इनकम को लेकर दिक्कतें, लाभ में कमी कर देगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा, लगन को देखेगा, लाइफ में स्ट्रगल कराएगा। तीसरे घर को देखेगा, कर्क राशि, शत्रु राशि, तीसरे घर की हानि, फजूल की भाग दौड़ होगी। मतलब राहु सही होना आपके लिए है बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले आपको मैं सभी ग्रहों का फलादेश करूंगा, फिर आपको मैं बताऊंगा लास्ट में कि क्या उपाय हैं। तो राहु के जो उपाय हैं वो आपको मैं पूरा लास्ट में बताऊंगा कि करने आपने क्या उपाय करने हैं। अब देखो जी, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था कि राहु सातवें घर में, साथ में मतलब आपकी अगर पत्नी का सुख देखना है, मैंने ये बोला था कि 2 ग्रह देखने पड़ेंगे। क्योंकि सातवें घर का जो मालिक मंगल है, उसको भी देखना पड़ेगा, और सातवें घर में बैठे राहु को भी। अभी हमने सिर्फ राहु को देखा है, वो तो इस घर की कर रहा है हानि, क्योंकि वो यहाँ पे बैठा है नीच का। लेकिन अब सातवें घर का जो मालिक मंगल है, अब उसको देखते हैं कि वो अच्छा है या बुरा है। तो राहु आपका बैठा है यहाँ पे तीसरे घर में। अब ये तीसरा घर जो है, ये घर होता है आपके छोटे भाई बहनों का घर। छोटी यात्राएं, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस, ये हम चीजें इस तीसरे घर से देखेंगे। और फार्मूला है घर का मालिक देखना है। तो तीसरे घर में नंबर लिखा है भाई 4, 4 है कर्क राशि, मालिक ये चंद्रमा बना। तो तीसरे घर के मालिक चंद्रमा को देखना पड़ेगा तीसरे घर की चीजों के बारे में। और तीसरे घर में बैठे मंगल को भी देखना पड़ेगा। तो पहले अभी हम मंगल की बात करेंगे। तो मंगल आपका बैठा है तीसरे घर में। ये जो 4 लिखा है, ये मंगल की है नीच राशि। कमाल की बात है। मतलब सातवें घर में राहु नीच का बैठा है, और सातवें घर का जो मालिक मंगल बना है वो भी भाई नीच का जाके बैठ चुका है। मंगल भी खराब हो चुका है भाई नीच का बैठने की वजह से। अब मंगल क्या बुरे फल देगा? मंगल जिस घर का मालक है वो है पत्नी के घर का मालक। मतलब मंगल भी ये दिखा रहा है कि आपको भाई पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, पत्नी को लेके कष्ट होगा, पत्नी संबंधी मतलब बड़े लेवल पे दिक्कतें आपको आनी है। मंगल भी ये दिखा रहा है। और साथ में अब वही देखो जी, दिक्कतें मंगल भी दिक्कतें क्या करेगा? जहाँ तो तलाक हो जाएगा, या पत्नी से बनेगी नहीं, या विवाह होगा नहीं, या देरी से होगा, कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी। या आपकी पत्नी जो है वो उम्र में काफी बड़ी होगी, या उम्र में काफी छोटी होगी, या हो सकता है जिससे आपका विवाह हो वो विधवा हो, उसका पहले तलाक हुआ हो।
कोई को दिक्कतें आनी है। अब सातवां ग्रह है आपकी डेली की इनकम का, तो मंगल आपको डेली की इनकम को भी लेके दिक्कतें पैदा करेगा, साझेदारी के कामों में दिक्कतें पैदा करेगा। और मंगल जहाँ बैठा, तीसरा ग्रह है छोटे भाई बहनों का। अगर आपका भाई कोई छोटा भाई होगा, उसको बड़े लेवल पे दिक्कतें आएंगी, मतलब या तो छोटे भाई से आपकी बनेगी नहीं, या उसको कष्ट होगा, या होगा नहीं, वो कोई ना कोई दिक्कतें आनी छोटे भाई को लेके। और मंगल वैसे भी कर्ज का कारक है, कर्जदार भी आपको ये बनाएगा। अगर आपका सर के ऊपर कर्जा है, वो दो कारण है, एक मंगल भी कारण है, एक दूसरे घर का मालिक बुध भी कारण है, वो अभी आपको मैं बताऊंगा। तो अभी हमने देखो जी आपके सातवें घर के माल को देखा, वो भी खराब है, सातवें घर में राहु बैठा है, वो भी खराब है। तो अभी इनके मैं उपाय आपको बताता हूँ क्या है, लेकिन उससे पहले सभी ग्रहों को एक बार कवर कर लूँ। तीसरा ग्रह आपका जो खराब लगा, ये मुझे केतु लगा है। जैसे आपको मैंने 12 घर बोले हैं कि सातवां घर है पत्नी का घर, पांचवा घर बच्चों का होता है, चौथा घर माता का होता है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का होता है, दूसरा घर धन का होता है। ऐसे ही जो पहला घर है, ये आपका घर है, मतलब आप जो हैं, आप कैसे होंगे। सातवां घर तो पत्नी का हो गया, अभी पत्नी कैसी होगी। लेकिन भाई अगर आपके बारे में जानना है कि आप कैसे होंगे, पहले घर से देखना पड़ेगा। और पहले घर में, मतलब पहले घर से आपका शरीर देखेंगे, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, ये सब कुछ पहले घर से। और फार्मूला है घर का मालक, तो पहले घर में दो लिखा, दो है वृष राशि, मालक शुक्र बना है, तो हमें देखना पड़ेगा शुक्र ग्रह को आपके बारे में जानने के लिए। और शुक्र के अलावा पहले घर में केतु बैठा है, केतु को भी देखेंगे। तो दो ग्रहों को देखकर डिसाइड होगा आपके बारे में कि आप कैसे होंगे, आपका शरीर कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी। तो पहले हम पहले घर में बैठे केतु की बात करूं, तो वो यहाँ पे नीच का बैठा है। जैसे राहु सातवें घर में नीच का बैठा है, ऐसे केतु इस पहले घर में नीच का बैठा है। मतलब कि जैसे कि देखो जी, वही बात आ गई, आपके घर में आपका दुश्मन आया हो, तो दुश्मन आपके घर में क्या करेगा, नुकसान कर देगा। वो काम यहाँ पे केतु करेगा, ये पहले घर में पहले घर का नुकसान कर देगा। और पहला घर किसका है, आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इन चीजों को खराब कर देगा। आपकी हेल्थ खराब कर देगा, आपकी पर्सनैलिटी खराब कर देगा, आपको लाइफ में दिक्कतें पैदा करेगा, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, परेशानियां, रुकावटें केतु की वजह से आएंगी। खासकर इनकी जब दशा होगी, उनकी इस उस समय इनके जो इनका असर है वो बढ़ जाता है, क्योंकि ये नौ ग्रह ज्यादा एक्टिवेट होते हैं दशा में। जैसे आपके ऊपर अभी दशा किसकी है, वो है सूर्य ग्रह की। सूर्य की चली हुई है बड़ी महादशा, 18 से चली हुई है, ये 11वां महीना 24 में खत्म होगी। इसका मतलब है कि आपके जीवन के ऊपर आज के समय में सबसे ज्यादा असर सूर्य का है, और थोड़ा सा असर आपके ऊपर शुक्र का भी, जिसकी चली है अंतरदशा, 11 महीना 23 से चली है, ये 24 में खत्म होगी। लेकिन बड़ा असर आपके ऊपर सूर्य ग्रह का है, उसकी भी बात करते हैं। मतलब ऐसे ही जब केतु की कभी दशा चलेगी, उस समय ये ज्यादा एक्टिवेट होगा, उस समय हेल्थ ज्यादा खराब होगी। ऐसे ही जब राहु की दशा होगी, उस समय आपकी पत्नी संबंधी दिक्कतें बढ़ेंगी, मंगल की दशा में भी दिक्कतें बढ़ेंगी पत्नी संबंधी। अब हमने आपके देखो जी, राहु देखा, मंगल देखा, केतु देखा, मतलब केतु पहले घर को खराब कर रहा है कि हेल्थ खराब कर देगा, पर्सनैलिटी खराब कर देगा, रंग रूप खराब कर देगा, और लाइफ में स्ट्रगल कराएगा। लेकिन पहले घर का जो मालिक शुक्र है, क्योंकि उसको भी देखना पड़ेगा, और वो आपका मुझे बहुत बड़े लेवल पे अच्छा लगा है, क्योंकि शुक्र आपका यहाँ पे बैठा है 11वें घर में, और ये 11वां घर है लाभ का घर। लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, ये चीजें हम 11वें घर से देखते हैं, जहाँ पे शुक्र आके बैठा है। और शुक्र यहाँ पे ये जो 12 लिखा है, ये मीन राशि में उच्च का बैठा है। आपका शुक्र इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ये उच्च का बैठा है। उच्च का होने की वजह से फिर भी अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा, शरीर का मालक है, फिर भी शरीर अच्छा रखेगा, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। 11वें घर में बैठा है, आमदनी घर में, आमदनी के लिए अच्छा है, इच्छाएं पूरी करेगा, लाभ देगा। मतलब शुक्र फिर भी आपका अच्छा है। वैसे ही पत्नी का कार का, पत्नी के आने के बाद भी थोड़ा सा आमदन आपकी बढ़ सकती है, या पत्नी से आपको धन मिल सकता है। तो शुक्र फिलहाल अच्छा है। अभी देखो जी, सभी ग्रहों को देख कर निचोड़ निकलेगा कि क्या चीजें आपकी लाइफ में हो रही है। अब आपके यहाँ पे मैं शनि की बात करता हूँ, और शनि आपको 100 में से 70-80% तक अच्छे फल देगा, थोड़े से बुरे फल भी देगा। शनि कहाँ बैठा है, 10वें घर में, और ये 10वां घर है। इस घर से देखी जाती हैं चार चीजें। 10वां घर एक तो आपके है काम काज का घर, जो भी आप भाई नौकरी कारोबार करेंगे, 10वें घर से देखेंगे। 10वां घर पिता का भी है, पिता कैसा होगा। 10वां घर सरकार का भी है, और मान प्रतिष्ठा का। तो ये जो चार चीजें हैं 10वें घर से, और फार्मूला है घर का मालिक देखना है। तो 10वें घर में नंबर क्या है, 11। 11 है कुंभ राशि, मालिक कौन बना, शनि, हमें देखना पड़ेगा शनि को, और वो कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। शनि मतलब आपका क्यों अच्छा है, क्योंकि वो 10वें घर में अपने ही घर में बैठा है। आपको मैं फिर एग्जाम्पल समझाता हूँ।
जैसे कि देखो जी, मान लो आपका घर है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, और आप अपने घर में खुद बैठे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप अपने घर का अच्छा करेंगे, आप अपने घर की रक्षा करेंगे, घर की सफाई रखें, क्योंकि आपका घर है। मैंने आपको पहले ही बोला था, ये जो ग्रह हैं, अगर अपने घर में बैठे हैं फिर अच्छे हैं, अगर उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे हैं, अगर दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे हैं, लेकिन अगर ये नीच के बैठे हैं या दुश्मन के घर में बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते। तो शनि क्यों अच्छा है? क्योंकि वो 10वें घर में जहाँ बैठा है वो उसी का घर है। तो शनि 10वें घर का करेगा अच्छा, क्या अच्छा करेगा? 10वां घर है काम काज का घर। शनि ये दिखा रहा है कि आपको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा। 10वां घर पिता का है, पिता का सुख अच्छा, सरकार का है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा। वैसे ऐसी मैंने कुंडलियां देखी, जब भी शनि 10वें घर में होता है, ऐसे जो लोग होते हैं, जहाँ तो जज होते हैं, या वकील होते हैं, या आईपीएस अधिकारी होते हैं, या राजनीति में होते हैं, या शनि के जुड़े कामों से धन कमाते हैं, मतलब आप कोशिश करो भाई शनि के जुड़े काम करने की। तो यहाँ पे देखो जी, शनि के ये काम है, इनसे जुड़ा काम करोगे ज़्यादा फायदा होगा। लोहा मशीनरी के काम होगा, केमिकल, पेट्रोल डीजल, कोयला, चमड़े, लकड़ी का कोई काम, मोटा अनाज, रबड़ उद्योग, काले पदार्थ हो गया, स्पेयर पार्ट, भवन निर्माण सामग्री, पत्थर, चिप्स, टायर, प्लम्बर, तेल निकालना, सड़क निर्माण, सीमेंट, इनसे जुड़े। क्योंकि शनि आपका 10वें घर का मालक है, और 10वां घर है काम काज का घर। या इसके अलावा देखो जी, यहाँ पे भी शनि के काम लिख रखे हैं, ये आप पढ़ लेना बाद में। ये देखो शनि के जो काम है कि लकड़ी, सीमेंट, फर्नीचर, चमड़ा। तो हमने क्या देखा कि आपका शनि काफी अच्छा है। और शनि देखो जी, आपका इसका आप रत्न दान करना चाहिए था, जिसका आपने नहीं कर रखा। जिसके नहीं करने चाहिए तो उनके कर रखे। रत्न क्या करते हैं? रत्न पहले समझो कि रत्न का काम क्या होता है। रत्न क्या करते हैं? ग्रह की पावर को बढ़ाते हैं। मतलब शनि का अगर आप नीलम धारण करेंगे, क्योंकि 5 डिग्री इसकी पावर बढ़ेगी, 5 को मतलब 15 कर दिया, तो इसके जो अच्छे फल हैं वो कई गुना बढ़ जाएंगे। और शनि आपके इस 9वें घर का भी मालक है। 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। भाग्य अगर आपका देखना है, 9वां घर में 10 लिखा है, मकर राशि, मार्ग शनि, तो भाग्य शनि से देखा जाएगा, वो 10वें घर में बैठा है। वैसे शनि आपके मतलब भाग्य आपका जरा साथ देगा, काम काज के लिए अच्छा है, खासकर शनि की दशा अच्छी जाएगी आपकी। तो हमने क्या देखा, शनि आपका अच्छा है, शुक्र पहले देख चुके हैं, वो भी अच्छा है। अब यहाँ पे आपके गुरु की मैं बात करूं, तो पहले देखो जी, सबसे पहले आपके मैं यहाँ पे सूर्य बुध की बात करता हूँ। ये जो सूर्य बुध है, ये बैठे हैं आपके कुंडली के ये 12वें घर में। और 12वें घर से क्या देखा जाता है? खर्चा, हानि, इस घर से खराब चीजें देखी जाती हैं। खर्चा देखा जाता है, हानि देखी जाती है, दान दंड देखा जाता है, हॉस्पिटल देखा जाता है, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, मतलब ऐसी खराब चीजें इस 12वें घर से देखते हैं। तो जहाँ भी आपका ये बैठा है बुध, सवाल है कि बुध आपका अच्छा है या बुरा है, तो बुध आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। 2-3 कारणों से अच्छा नहीं लगा। बुध खराब होने के मतलब 2-3 कारण हैं। एक तो बुध आपका कुंडली के 12वें घर में खराब घर में आके बैठा है। दूसरा कारण, और ये बुध 12वें घर में यहाँ पे जो एक लिखा है, ये मंगल ग्रह में बैठा है, मंगल इसका दुश्मन भी है, और ये अस्त भी बैठा है। तो ये 2-3 कारण है बुध खराब होने के। बुध क्या खराब फल देगा? सवाल ये है। बुध जिस घर का है मालक, उस घर को लेके दिक्कतें पैदा करेगा। जैसे कि बुध आपकी कुंडली के बैठा 12वें घर में आके है, लेकिन बुध के इस कुंडली में अपने 2 घर हैं। एक तो बुध इस घर का मालक है दूसरे घर का, और ये इस 5वें घर का मालक है। दूसरा पांचवा, दोनों घरों का मालक बुध है। अब दूसरा घर किस चीज का है? दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का घर। एक होता है धन कमाना, कमाना 11वें घर से देखेंगे, जोड़ना दूसरे घर से। तो जो भी आपका बैंक बैलेंस होगा दूसरे घर से। और फार्मूला क्या है? घर का मालक। तो दूसरे घर में नंबर क्या लिखा है? 3। 3 है मिथुन राशि, मालक बना बुध। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा, और वो कहाँ बैठा है? 12वें घर में। किसका घर है? खर्च का घर, हानि का घर। मतलब आपका धन चला गया खर्च के घर में, धन चला गया हानि घर में। बुध आपका भाई धन खर्च कराता रहेगा, धन की हानि होती रहेगी। बुध ये दिखा रहा है कि आपको धन जोड़ने में दिक्कतें आएंगी। तो कोशिश करो अपने नाम से धन मत जोड़ो। धन जोड़ना है किसी परिवार के मेंबर के नाम से जोड़ो। और बुध के आपको उपाय करने पड़ेंगे, तभी आप धन जोड़ पाएंगे। और बुध इस घर का भी मालिक है, 5वें घर का। और 5वां घर है आपकी संतान का घर। संतान, पढ़ाई, बुद्धि, ये 5वें घर से 5वें घर में 6 लिखा है, कन्या राशि, मालक बुध। संतान के घर का मालक बुध है। 12वां घर खर्चे का है, हानि का। ये थोड़ा सा संतान संबंधी भी चिंता पैदा करेगा, संतान के ऊपर खर्चा होगा या संतान की हानि होगी। लेकिन 5वें घर में गुरु वैसे फिर भी आपको संतान का सुख दे देगा। लेकिन फिर भी गुरु बुध की वजह से तो संतान संबंधी दिक्कतें आएंगी। तो यहाँ पे मतलब अगर आप बुध को सही करेंगे तभी आपकी लाइफ में आप धन जोड़ पाएंगे। आपकी जो भी धन की हानि हो रही है, ये बुध की वजह से हो रही है। अगर आपके सर के ऊपर कर्जा भी है, ये बुध की वजह से। अगर आपका धन चुप फंसा हुआ है, लोगों के पास फंसा है,
बुध की वजह से है। तो बुध सही होगा तभी धन आपका जुड़ेगा, धन खर्च नहीं होगा, धन की हानि नहीं होगी। साथ में जो सूर्य बैठा है, सूर्य है इस चौथे घर का मालक। चौथे घर में 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक सूर्य है। तो चौथे मतलब चौथे घर से जो भी चीजें हैं, चौथा घर है आपकी माता का घर, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद। चौथे घर से, चौथे घर में 5 लिखा है, मालक सूर्य है। तो चौथे घर की चीजें देखेंगे सूर्य से, जो कि बैठा है 12वें घर में, खर्च हानि घर में। मतलब चौथा घर है माता, माता चलेगी। 12वां घर खर्चा हानि, 12वां घर हॉस्पिटल का भी होता है। तो सूर्य, जो आपका सवाल था कि माता बीमार हो रही है, ये सूर्य की वजह से हो रही है, क्योंकि 12वें घर में बैठा है, हॉस्पिटल का घर है, माता को बीमार करेगा या माता के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा। 12वां घर मकान वाहन का है, मकान वाहन के ऊपर भी आपका खर्चा हो सकता है, जब मकान वाहन की हानि होगी आपके। जो आपका घर है, मकान, भूमि, जमीन, जायदाद, इनकी जहाँ तो हानि होगी या इनके ऊपर आपका खर्चा बढ़ेगा। क्योंकि और अभी आपके देखो सूर्य की दशा भी चली है, और आपको मैंने जैसे बोला था, ये जो सूर्य का आपके ऊपर बड़ा असर, मतलब सूर्य की भी दशा में होगा क्या, ये आपके खर्चे बढ़ाएगा बहुत ज्यादा। क्योंकि 12वें घर में बैठा है, बैठा भी यहाँ पे वैसे उच्च का, लेकिन खर्चे आपके बोझ रहे बढ़ेंगे। लेकिन ये विदेश का घर है। चौथा घर जन्मभूमि, आपको जन्मभूमि से दूर भी जाना पड़ेगा, और वो वैसे वहां पे आपको फायदा भी होगा। कोशिश करो जन्मभूमि से दूर जाके काम करने की। जितना जन्मभूमि से दूर जाएंगे उतना आपको फायदा भी होगा भाई, आपके बसने की भी होगा। मतलब जन्मभूमि से आप दूर जाके बसेंगे भी। जन्मभूमि से दूर जाने का मतलब है चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है, चाहे आपका अपना ही देश है। तो घर से दूर जाके काम करो, बहुत ज्यादा फायदा होगा आपको। जितना घर से दूर जाएंगे उतना ही फायदा है। अब आपके यहाँ पे देखो जी, चंद्रमा की बात करूँ, इसकी दशा आपके ऊपर आने वाली है। ये भी थोड़ा सा 8वें घर में बैठा है। माता का बीमार होना, माता से मनमुटाव होना, छोटे भाई बहनों से संबंधित दिक्कतें। तो अब देखो जी, मैं पहले बोला था भाई ग्रह आपके ज्यादा खराब हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत जो आपको जो आएगी कुंडली के हिसाब से, वह है मैरिज लाइफ में दिक्कतें जरूर आनी, ये तो पक्का मैं लिख के दे सकता हूँ। वो दिक्कत क्या होगी, जहाँ तो आपका तलाक हो सकता है, या विवाह काफी देरी से होगा, या मतलब विवाह होगा नहीं, कोई ना कोई दिक्कत आनी है। जहाँ पहले विवाह, पहला तलाक हो जाएगा, दूसरे विवाह में सुख मिलेगा। और तो अब सवाल, मेन सवाल ये है कि भाई आप करें क्या, मतलब कैसे जिंदगी को सही करें, क्या ऐसे उपाय करें। क्योंकि आपने मुझे बोला था आप मुसलमान हैं, फिर भी आपको मैं अभी जो उपाय बताऊंगा, अगर कोशिश करो वो उपाय कर सकते हो कर लेना, नहीं तो आपके जो धर्म के आपके उपाय हैं वो फॉलो करो। अब यहाँ पे पहले राहु की बात करते हैं। तो राहु का जो पहला उपाय है, कुछ उपाय आपके हैं रात के समय, कुछ हैं सुबह के टाइम में। तो राहु का पहला उपाय है कि आपने रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुनना है रात के समय, 2 मिनट का है पाठ। दूसरा, राहु स्रोत का पाठ। तो यहाँ पे दो मैंने पाठ लिखे हैं, राहु कवच, राहु स्रोत। दोनों पाठ रात को पढ़ लिया करो, या इनकी ऑडियो लगा के सुना करो। और तीसरा उपाय राहु का आपने करना है, राहु का दान किया करो। और ये है बेस्ट। दान क्या करेगा, इसकी पावर को जीरो कर देगा। अब राहु का दान क्या है, दान की वीडियो आपको मैं भेजूंगा कि राहु ग्रह के दान क्या होते हैं। वैसे इसका जो दान है वो सतनाजा होता है, 7 प्रकार के अनाज लेके पंछियों को डाला करो। रोजाना ये दान पंछियों को कर दिया करो, या रोजाना कर दिया करो, या हफ्ते में 4-5 दिन कर दिया करो, करते रहो दान ये। या इसके दान और भी क्या होते हैं राहु के दान, वो आपको जो वीडियो भेजूँ उसमें देखना कि राहु ग्रह के दान क्या होते हैं। अब ऐसे केतु के लिए क्या करो, तो केतु का फिलहाल आप एक ही उपाय करो, वो है केतु का भी दान करो, जो कि है कुत्तों को रोटी रोजाना डाला करो। जो कुत्ते होते हैं, कुत्तों को चाहे रोटी डालो, चाहे बिस्कुट डाल दो, जो आपको लगता है वो चीज़ डाल दिया करो कुत्तों को रोजाना। इससे आपका केतु शांत होगा, और केतु को सही करने से क्या होगा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। राहु को सही करने से क्या होगा, सबसे बड़ा फायदा, आपकी पत्नी संबंधी दिक्कतें दूर होंगी। आपकी जो डेली की इनकम है वो अच्छी हो जाएगी, क्योंकि राहु सही होगा तभी आपकी इनकम अच्छी होगी, तभी आपकी आमदन बढ़ेगी। अब ऐसे ही जो मंगल है, क्योंकि वो भी 7वें घर का मालक है, मंगल सही होगा तभी आपकी इनकम बढ़ेगी, तभी आपकी पत्नी का सुख मिलेगा। और मंगल क्योंकि कर्जे का कारक होता है, मंगल सही होगा तभी आपका कर्जा उतरेगा। तो मंगल के लिए क्या करना है, सुबह के टाइम एक तो मंगल कवच का पाठ है वो पढ़ना है, या ऑडियो लगा के सुन लिया करो। दूसरा है एक पाठ है इसका, ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ है, ये कर्जे उतारने के लिए पाठ होता है, ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ। ये पाठ आपने पढ़ना है या सुनना है, 2 पाठ है, मंगल कवच और ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ। ये दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। तीसरा पाए, मंगल का भी आपने करना है दान, और ये दान आपने करना है हर मंगलवार को। हर मंगलवार को लाल रंग की वस्तुएं ले लो, वो दान आपने मंगल का करना है। अब यहाँ पे देखो जी सवाल कि मंगल ग्रह का दान क्या होता है।
वो भी आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, उसमें देखना कि मंगल ग्रह के दान होते क्या हैं, वो आप दान किया करो। अब आपके गुरु के उपाय नहीं करने, शनि के उपाय नहीं करने, शुक्र के उपाय आपने नहीं करने, क्योंकि अच्छे हैं आपके, गुरु अच्छा है, शनि अच्छा है, शुक्र अच्छा है। सूर्य, अभी आपकी सूर्य की दशा खत्म हो जाएगी। आपने बुध के उपाय जरूर करने, क्योंकि जो आपकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, धन आपका खर्च हो रहा है, धन की हानि हो रही है, धन नहीं आ रहा, कर्जा बढ़ रहा है, बड़ा कारण ये बुध है, क्योंकि धन का मालक है भाई। तो बुध सही होगा तभी आपकी धन संबंधी दिक्कतें दूर होंगी। तो बुध के जो उपाय हैं ये आपने करने हैं। ये भी रात के समय इसके दो पाठ हैं, वो पढ़ लिया करो। पहला, आप बुध कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है। दूसरा, बुध स्रोत का पाठ, 2-2 मिनट के पाठ है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मतलब दोनों दोनों पाठ पढ़ेंगे, टोटल आपके 4 मिनट लगेंगे। तो बुध कवच, बुध स्रोत, दोनों पाठ पढ़ने हैं रात के समय, यानी कि ऑडियो लगा के सुन लिया करो। एक देखो जी, आपने अभी क्या है कि आपके ऊपर अभी दशा, क्योंकि दशा आपके ऊपर अभी किसकी है, सूर्य की, 18 से चली है, अभी खत्म हो जाएगी 11वें महीने 24 में। इसके बाद आपके ऊपर आने वाली है बड़ी दशा इस चंद्रमा की। ये देखो जी, ये दशा अभी आपकी चलेगी 11वें महीने 24 को चलेगी और 34 में खत्म होगी। 10 साल की दशा है चंद्रमा की। सवाल है कि दशा आपकी कैसी जाएगी, चंद्रमा भी क्योंकि 8वें घर में बैठा है, ये भी थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करेगा लाइफ में। धन संबंधी चिंता, छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें, मानसिक चिंता। तो इसके आपने उपाय करने हैं, लेकिन अभी इसके उपाय आप चाहे 2-3 महीने रुक जाओ, क्योंकि ये दशा अभी स्टार्ट होने में टाइम पड़ा है। ये कब स्टार्ट होगी, ये स्टार्ट होगी आपकी 12/11/24 को। तो जब ये दशा आपकी स्टार्ट होगी, इसके उपाय आपने उस समय करने हैं। क्या उपाय हैं उस समय, आप इसका चंद कवच का पाठ, और आप शिव जी का पाठ कर सकते हैं। शिव जी की मतलब पूजा उपासना करो, शिव जी का कोई ना कोई पाठ किया करो। अब एक बार मैं रिपीट करता हूँ आपको, मैंने क्या क्या उपाय बोले हैं। कुछ तो आपको मैंने दान बोले हैं, पहले दान लिखो क्या क्या दान है। एक तो राहु ग्रह का दान, सतनाजा भी है, 7 प्रकार के जो नाज हैं, या इसके और भी जो दान है, वो दान की वीडियो भेजूंगा, उसमें देखना क्या दान है। दूसरा दान कीतु का दान, मैंने बोला कुत्तों को रोटी डालनी है रोजाना, या और कुछ डालो। और मंगल का दान आपको मैंने बोला हर मंगलवार को लाल रंग का दान करना है। तो इन 3 ग्रहों के आपने करने हैं दान। तो इनके दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। और आपको मैंने जो पाठ बोले, पाठ क्या क्या बोले हैं, कुछ पाठ है आपके रात के समय, कुछ है सुबह के टाइम। तो पहले रात के पाठ क्या है, रात के समय मैंने बोला है कि रात के समय राहु कवच का पाठ और राहु स्रोत का पाठ, दोनों पाठ पढ़ने हैं, या इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो रात के समय। और रात के समय ही आप बुध कवच और बुध स्रोत, ये भी पाठ रात को पढ़ने हैं, सुनने हैं। और सुबह के टाइम मंगल कवच का पाठ, ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ सुबह के टाइम। और सुबह के टाइम आपको मैंने बोला चंद कवच, और ये चंद कवच का पाठ आप स्टार्ट करना 11वें महीने के बाद। और आपको देखो जी, इन ग्रहों को सही करने के लिए कुछ देवी देवताओं का सहारा लेना पड़ेगा। कौन से देवी देवता, लिख लो। राहु को सही करना है तो आपको शिव जी की पूजा उपासना करनी पड़ेगी। चंद्रमा को सही करना है तो शिव जी की पूजा उपासना करनी पड़ेगी। मतलब राहु और चंद्रमा दोनों आपके सही हो जाएंगे अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं, शिव जी के मंदिर जाते हैं। इसके अलावा मंगल को सही करने के लिए आपको हनुमान जी की पूजा उपासना करनी पड़ेगी, हनुमान जी का पाठ किया करो। और बुध को सही करना है, मतलब धन संबंधी दिक्कतें दूर करनी है, तो गणेश जी की पूजा उपासना करो। तो 3 देवी देवता हैं, उनकी पूजा उपासना करनी है, शिव जी और हनुमान जी और गणेश जी। अब सबसे बड़ी बात लास्ट में, वो ये है कि आप हैं मुसलमान। अगर आपके मन में हो सकता है कि भाई ये मैं बात तो मैं कर नहीं सकता, चलो दान तो आप कर ही लोगे, जो दान है वो तो आप कर ही लोगे, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन पाठ आपके मन में जरूर होगा कि भाई मैं शिव जी के मंदिर कैसे जाऊं, मैं तो मुसलमान हूँ, मन में होगा। तो आप भाई क्या करो, आपका जो धर्म है, अपने धर्म के जो भी पाठ हैं वो सही ढंग से फॉलो करो। 5 टाइम जो नमाज है, 5 टाइम नमाज पढ़ो। मतलब अगर आप अपने सही अपने धर्म में सही होते हैं, ये ग्रह आपका वाल भी विंगा नहीं कर सकते, ये आपको कोई मतलब कोई कष्ट नहीं देंगे। आप अपने धर्म में अगर पक्के होते हैं, आप अपने धर्म के मतलब आपको पाठ पूजा करने पड़ेंगे अपने धर्म के। तो इसलिए भाई अब आपके पास चॉइस है, जहाँ तो ये पाठ कर लो या फिर अपने धर्म वाले जो पाठ है वो करो, तभी लाइफ में चेंज आएगा, ऐसी लाइफ में चेंज नहीं आएगा। हाँ, दान जरूर कर लेना, दान तो मैं आपको बोलूंगा जरूर कर लो, सतनाजा दान कर लो, कुत्तों को रोटी डाल दो, मंगल का दान कर दो। तो ये है भाई आपकी कुंडली का फलादेश। बाकी देखो जी, जो भी आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं वो ग्रह आपके खराब तो हैं ही। और भी आपके जो सवाल है कि कर्जा चढ़ा है, जो भी दिक्कतें आपकी हैं,